नमस्कार सभी को। आज की क्लास है एचडीपी सेकेंड ईयर के लिए। प्रोटोजोल डिजीज़ की तीसरी बीमारी बबेसियोसिस। बबेसियोसिस पहली चीज़ तो कि यह एक प्रोटोजोल डिजीज़ है। उसके बाद आते हैं इसके उपनाम। उपनाम देखो 4-5 नाम है उपनाम इसके। पहला है रेड फीवर, दूसरा है पायरोप्लाज्मोसिस। पायरोप्लाज्मोसिस मैंने पहले ही बता दिया। इसका कारण यह है कि जो इसका प्रोटोजोआ होता है ना वो पायरिफॉर्म शेप होता है, इसलिए इसका नाम है पायरोप्लाज्मोसिस। टेक्सास फीवर, स्प्लेनिक फीवर और बिलियर फीवर, ये इसके 5 उपनाम हैं। रेड वाटर, पायरोप्लाज्मोसिस, टेक्सास फीवर, स्प्लेनिक फीवर और बिलियर फीवर, ये बबेसिया के उपनाम है। तो ध्यान रेड फीवर ज़्यादा ध्यान रखना। ये पूछता है कि रेड फीवर किस बीमारी का उपनाम है, तो वो बबेसियोसिस, और ये एक प्रोटोजोल डिजीज है। अब देखो इस बबेसियोसिस बीमारी का जो प्रसारण है, प्रसारित या ट्रांसमिटेड, किस तरह से ट्रांसमिट होती है, एक पशु से दूसरे पशु में जाती है, तो उसका ट्रांसमिट एजेंट है वो है टिक। टिक का मतलब चींटियों के द्वारा ये फैलती है। उसके बाद है इसका प्रोटोजोआ। बबेसिया का प्रोटोजोआ क्या है जिससे ये होता है, एजेंट है इसका। तो इधर है एनिमल, कौन सा पशु है, इधर है बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ की स्पीसीज। तो पहला है अपना गाय और भैंस, कैटल और बफेलो। इसके अंदर जो बबेसिया का एजेंट है वो है बबेसिया बिगमेनिया। ध्यान रखना, बबेसिया बिगमेनिया था मोस्ट। उसके बाद इसका बोलते हैं बबेसिया बोविस, बबेसिया डाइवेनेजेंस, बबेसिया मेजोर, यह है। लेकिन बबेसिया बिगमेनिया ध्यान रखना ज़्यादा। उसके बाद हॉर्स का है बबेसिया कैबेलिस अथवा बबेसिया इक्वाई। सीप का है बबेसिया म्यूटेसी और बबेसिया ओविस। पिग का है बबेसिया ट्रांटमेनी। डॉग का है बबेसिया कैनिस या बबेसिया जिप्सोनी। कैट का बबेसिया फेलिस। यह एजेंट है बबेसियोसिस के, अलग अलग पशुओं के अंदर अलग अलग। उसके बाद अगला है कि ये रोग टिक के द्वारा प्रसारित होता है, ट्रांसमिट होता है, वो टिक के द्वारा होता है। अब देखो टिक के नाम सब पशुओं के अंदर अलग अलग है। सभी स्पीसीज के पशुओं में सब अलग अलग स्पीसीज के ही टिक है, चींचड़ी है, नाम है उनके। तो पहला है कैटल के अंदर। कैटल के अंदर जो है प्रोटोजोआ है उसका नाम है बबेसिया बिगमेनिया, बबेसिया बोविस या बबेसिया डाइवेजेनेस या मेजोर। तो इनको जो फैलाता है एक गाय से दूसरे गाय में, तो उसका नाम है टिक्का, बोफिलस माइक्रोफेलस और बोफिलस एनुलेटस। ये 2 टिक हैं जो कैटल के अंदर बबेसियोसिस बीमारी को ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिट करने वाले जो टिक हैं उनका नाम है बोफिलस माइक्रोफेलस, बोफिलस एनुलेटस। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद है हॉर्स में। हॉर्स के अंदर मैंने बताया था कि 2 है पैरासाइट, बबेसिया इक्वाई और बबेसिया कैबेली। तो इन दोनों का ट्रांसमिट करने वाला टिक कौन सा है जो हॉर्स के अंदर करता है, तो उसका नाम है डर्मेसेंट्रो हाइलोमा और रिपीसेफेलस। ये 3 टिक है जो हॉर्स के अंदर बबेसियोसिस बीमारी को ट्रांसमिट करते हैं। पहला है डर्मेसेंट्रो, दूसरा है हाइलोमा, तीसरा है रिपीसीफेलस। यह है 3 रिपीसीफेलस। ये 3 टिक है जो हॉर्स के अंदर बबेसियोसिस बीमारी को ट्रांसमिट करते हैं। नाम पता रखना भैया। उसके बाद आता है अपना डॉग। डॉग का मतलब है कुत्ता। कुत्ते के अंदर जो पैरासाइट है बबेसिया का वो है बबेसिया कैनिस और बबेसिया
जिम्बिसोनलस, ठीक है, ये 2 पैरासाइट है। तो ये ट्रांसमिट करने वाला इसका टिक कौन सा है? तो उनके नाम है रिपिसिफेलस पहला, दूसरा डरमेन सेंट्रो, तीसरा हाइलोमा और चौथा है वो है हिमाफाइलोसिस। ये 4 टिक हैं जो डॉग के अंदर बबेसिया को ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद है इसके सिम्टम, बबेसिया डिजीज है उसके लक्षण क्या है? तो पहला तो है हाई फीवर होएगा। उसके बाद मोस्ट है वो है कॉफी कलर यूरिन, मतलब बबेसिया बीमारी के अंदर यूरिन है वो कॉफी कलर का आता है। नेक्स्ट है आंखों की पुतलियां लाल हो जाती है और अंतिम अवस्था में या अंतिम स्थिति में जब लास्ट स्टेज होती है ना बबेसिया की, जो पशु मतलब इलाज नहीं हो सकता, उसका मरता ही है उसके बाद, तो उस कंडीशन के अंदर आंखें हैं वो पीली पड़ जाती हैं, ठीक है। इस रोग की अंतिम अवस्था में हीमोग्लोबिनूरिया का मतलब है यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन आता है, और जॉन्डिस का मतलब पीलिया है होकर पशु मर जाता है। मतलब लास्ट स्टेज में अगर पहुंच गया, उसकी आंखें पीली पड़ गई, तो उसको हीमोग्लोबिनूरिया हो जाएगा और जॉन्डिस हो जाएगा, और इसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखो इसका डायग्नोसिस, निदान कैसे करेंगे कि भाई बबेसियासिस बीमारी है पशु को। तो उसके लिए पहली चीज़ तो यही है, पहली चीज़ तो लक्षणों के आधार पर है। दूसरी चीज़ है कि आरबीसी में बबेसिया का प्रोटोजोआ पाया जाता है। अगर आप लैब टेस्ट कराओगे तो ब्लड की जो आरबीसी है उसमें आपको बबेसिया प्रोटोजोआ मिल जाएगा। दूसरा, इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, 3 टेस्ट है। पहला टेस्ट है कॉम्प्लीमेंट फिक्सिनेशन टेस्ट। कैसे होता है, क्या होता है, ये अपना काम का नहीं है, अपने को केवल नाम पता रखना है कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सिनेशन टेस्ट किस डिजीज में किया जाता है, तो वो बेसिक, ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। उसके बाद दूसरा है इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। तीसरा है इनडायरेक्ट हीमोग्लूटिनेशन एंटीबॉडी टेस्ट, इनडायरेक्ट हीमोग्लोबिनेशन एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है। ये 3 टेस्ट है जो बबेसिया के अंदर किया जाता है। उसके बाद आता है अपना ट्रीटमेंट, उपचार क्या है इसका? तो उपचार के लिए सबसे मेन इंजेक्शन काम में लिया जाता है, वो लिया जाता है बेरेनिल का इंजेक्शन। चॉइस ऑफ ड्रग्स इन बबेसिया की चॉइस ऑफ ड्रग्स बेरेनिल है, और इसके अंदर जो साल्ट आता है वो होता है डायमिनाजिन एसिचुरेट, और इसकी मात्रा देते हैं 4 mg पर kg बॉडी वेट के अनुसार। ये इसका इलाज है, एक इंजेक्शन काम में लेते हैं। वैसे तो आप कुछ भी दे सकते हो उसको, लिवर एक्सट्रैक्ट भी दे सकते हो, और ज़्यादा हाई फीवर है तो फिर तो लक्षणों के आधार पर देते हैं, लेकिन बेरेनिल इंजेक्शन है वो मोस्ट है। अगर हाई फीवर है तो एंटीपायरेटिक दोगे आप, ताकि उसका टेम्परेचर वो लो आ जाए। अगर एलर्जी की जैसा लग रहा है तो एक CPM ठोक दोगे ऐसे, लेकिन बेरेनिल इंजेक्शन देते हैं इसके अंदर। और बेरेनिल के अंदर साल्ट होता है डायमिनाजिन एसिचुरेट, 4 mg पर kg बॉडी वेट के अनुसार देते हैं। चॉइस ऑफ ड्रग बबेसिया की बेरेनिल है। उसके बाद कुछ डिजीज हैं जो बबेसिया से मिलती जुलती हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ क्लासिफिकेशन कर रखा है, उनका वर्गीकरण कर रखा है ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। तो पहला है बबेसिया, उसके बाद है PPH पोस्ट पास्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया, और उसके बाद है बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया। अब देखो, पहली चीज़ तो बबेसिया ये डिजीज़ है, ये एक प्रोटोजोल डिजीज़ है, जबकि पोस्ट पास्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया डिजीज़ है ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। और बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया है ये है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। मैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि इनके जो साइन है ना लगभग मिलते जुलते हैं, मतलब लक्षण एक जैसे समान दिखते हैं, अपने को पता नहीं चलता कि बबेसिया है या पोस्ट पास्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया है या बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया है। तो इस तरह, इसलिए मैंने क्लासिफिकेशन कर रखा है। बबेसिया जिस प्रोटोजोआ से होता है उसका नाम होता है बबेसिया बिगमेनिया, और पोस्ट पास्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया है ये तो एक मेटाबॉलिक डिजीज है, मतलब फास्फोरस की कमी से होती है। और बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया है ये एक बैक्टीरिया से होती है, बैक्टीरियल डिजीज है। तो बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम हिमोलाइटिकम। बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया जो बैक्टीरियल डिजीज है, ये बैक्टीरिया जिस बैक्टीरिया से होती है उस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम हिमोलाइटिकम। उसके बाद है बबेसिया है ये ब्लड सकने से, मतलब इसका जो पैरासाइट है
जो प्रोटोजोआ है वो ब्लड के अंदर मिलेगा बबेसिया का। और पीपीएच ये तो डिफिशियंसी डिजीज़ है, एक ही चीज़ है, ये तो डिफिशियंसी डिजीज़ है। तो इसके अंदर तो डिफिशियंसी का मतलब है कमी के कारण हो रही है। किसकी कमी हो रही है बॉडी में? फास्फोरस, जिसके कारण हो रही है। उसके बाद है इंटर इरिथ्रोसाइट। इंटर का मतलब अंदर, इरिथ्रोसाइट का मतलब आरबीसी। आरबीसी के अंदर परजीवी मिलेगा और इसके अंदर फास्फोरस की कमी होगी, पोस्ट पास्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया। इसमें है कॉफी कलर का यूरिन आएगा बबेसिया में। पोस्ट पास्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया, इसमें भी कॉफी कलर का ब्लड यूरिन आएगा। और जो बेसिलर हीमोग्लोबिनूरिया उसके अंदर भी कॉफी कलर ब्लड आएगा। मतलब साइन एक समान आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसका अलग अलग डिवाइडेशन किया। अब देखो बबेसिया के अंदर हाई फीवर होता है। पोस्ट पास्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया के अंदर नॉर्मली टेम्परेचर होता है, बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल आएगा एकदम। और जो बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया है उसके अंतर्गत टेम्परेचर है इंक्रीज होएगा, मतलब टेम्परेचर लो होएगा बॉडी का। ठीक है, इसमें हाई हो रहा है, इसमें नॉर्मल है और इसमें कम हो रहा है। तो ये आपके बबेसियोसिस डिजीज कंप्लीट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जो अगली क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे।